बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आपके इल्म है कि अमूमन जो जी स्पोर्ट्स है ये हम मंडे टू थर्सडे करते हैं, लेकिन जैसे कि एशिया कप का आगाज़ होने वाला है कल से, तो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन होगी और थ्रू आउट द इवेंट रोजाना रात 11:05 पर हम इस शो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। कल से इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है और आज का हमारा ये जो शो है ये कर्टेन रेजर है एशिया कप के हवाले से, कि जहां पे पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 अगस्त को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और एक हाई वोल्टेज मैच होगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। गो कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त कुछ इंजरी के मसाइल से जरूर दो चार है, लेकिन उसके बावजूद जो है उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। आज के शो में बहुत कुछ होगा और आज हम कुछ पुरानी यादों को भी शेयर करेंगे एशिया कप के हवाले से। आज के शो में हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी कि जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज का मुजाहरा किया। स्टूडियो में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता जो क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। ना सिर्फ इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की हुई है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, साथ साथ इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अब से 2-3 जो वीक कबल वेल्स से इन्होंने डिप्लोमा मुकम्मल किया। साथ साथ पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त तालीमी इदारे सुफा यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर दरस व तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। और क्रिकेटर तो ये क्या खूबी थे, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में स्ट्रगल करती नजर आ रही थी, एम्ब्रोज और दीगर बॉलर्स के सामने, मार्शल जैसे बॉलर के सामने, उस वक्त इनका वनडे में डेब्यू कराया गया और उन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में जो है वो 46 रन की इनिंग खेली। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन मोइन लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोइन भाई? सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को भी हम बताते चलें, अपने शोज़ में हम बारहा हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि मोइन लतीफ़ साहब वो शख्सियत भी हैं कि जिन्होंने एशिया कप की ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि एशिया कप में जितनी भी टीमें शरीक होती हैं उन सब में जो है वो पहली सेंचुरी स्कोर की। और इस हवाले से मोइन लतीफ़ साहब का नाम सर फहरिस्त है, क्योंकि एक ही मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश मोइन लतीफ़ साहब ने और एजाज अहमद सीनियर ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो आज के शो में आपको बुलाने का मकसद ये है कि कुछ एशिया कप की यादों को शेयर किया जाए। सबसे पहले तो ये बताइए, जो कॉन्सेप्ट है एशिया कप का, या किस तरह देखते हैं कि एशिया के मुल्कों को करीब लाने के लिए, क्रिकेट के साथ एक राब्ता जोड़ने के लिए और एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ये टूर्नामेंट कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे जो ज़ाहिर है आपस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव वे में बिल्ड हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और क्रिकेट ऐसा गेम है जिससे पूरी आई मीन यू नो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग एक्सपेक्टेटर्स हैं वो सब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा हेल्दी स्पोर्ट्स है और ज़ाहिर है इसमें एक ही फ़ायदा नहीं है, ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, प्यारे मुल्क का नाम भी होता है। और डेफिनेटली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि रिलेशनशिप। यस। अच्छा मुझे आपको लगता है कि जो एक और भी इसका जो मकसद था, जो पर्पस था, वो ये था कि एशियन ब्लॉक को मजबूत बनाया जाए ICC में। आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता जा रहा है इसका मकसद, या लगता है आपको कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंडिया की डोमिनेंस है ये ज़्यादा हो गई है, दीगर एशियन कंट्री की जो डोमिनेंस है वो कम हो गई है? ज़ाहिर है तो सबको पता है कि इंडियन जैसे डोमिनेट कर रहा है इस वक्त ICC में भी, हर जगह। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ज़ाहिर है हम खुल के बात नहीं कर सकते। देयर आर मेनी फैक्टर्स, पैसा इज़ एवरीथिंग। पैसे की वजह से सारा है और रेवेन्यू जो है वो बहुत देता है इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर है इंडिया जो है डोमिनेट करता है एशिया कप में। ठीक है। अच्छा, कुछ सेंचुरी की ज़रा से आपकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बस जो सेंचुरी आपने की थी अगेंस्ट बांग्लादेश है, उस वक्त आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो हमेशा आपके नाम के साथ जुड़ा रहेगा, कि आप और एजाज बिल्कुल नेक टू नेक खेल रहे थे, लेकिन आपको पहले सेंचुरी बनाने का मौका मिला। जी बिल्कुल, वो मुझे अच्छी तरह याद है। चिटागोंग का मैच था और टॉस जीत के बैटिंग की थी हम लोगों ने, और थोड़ा सा विकेट जो था मॉइस्चर बहुत था और वेट भी था। तो यानी और शुरू में तो बड़ी डिफ़िकल्टीज भी, 50 ओवर का मैच था, इसलिए उसमें हमने थोड़ा सा आराम से खेले, लेकिन जब द मोमेंट भी गेट सेट फिर उसके बाद हमने मारना शुरू किया और पाकिस्तान का वो आई थिंक चौथी विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी हुई मेरे इजाज की। तो उसमें जो है पहली सेंचुरी, मतलब सेंचुरी जो है मुस्लिम। आपके जहन में था, आपको पता था ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है? नहीं, मेरे जहन में कुछ भी नहीं था, बस हमने तो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे, क्योंकि रमीज जल्दी आउट हो गए थे और जिसकी वजह से ये था हमें
रुकना था और ओपनिंग स्टार्ट अच्छा देना था। और बांग्लादेश की टीम थी, टॉस जीते, मतलब ज़ाहिर है उसमें बैटिंग अगर फ्लॉप हो जाती, शुरू में 2-3 विकेटें गिर जाती तो पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर में आ सकता था। और रमीज़ राजा साहब के साथ इन्होंने ओपन किया था, और जब अभी ये तस्करा कर रहे थे कि रमीज़ जल्दी आउट हो गए, तो इससे मुझे ये बात भी जहन में आई कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता ओपनिंग प्लेयर होगा, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने भी MBA किया हुआ है, हमारे मोइन लतीफ़ साहब ने भी MBA किया हुआ है, और भी मज़ीद उन्होंने डिग्रीज हासिल की हुई हैं। एक मोइन तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन एक और मोइन है कि जिनका एशिया कप के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अगर पहली एशिया कप की सेंचुरी मोइन लतीफ़ ने स्कोर की है तो पहला एशिया कप का फातेह कप्तान मोइन खान है, कि जिन्होंने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं मोइन खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, जो एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीता था अगेंस्ट श्रीलंका, इस मैच की समरी क्या रही, फिर उसके बाद फिर मोइन खान साहब से बात भी करेंगे। जरा दिखाएगा समरी के क्या रहा था जनाब इस फाइनल मैच में, कि जहां पे मोइन खान साहब को मैन ऑफ द मैच भी मिला। 277 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने, और 4 विकेटों के नुकसान पे सईद अनवर ने 82 रन की इनिंग खेली, और इंजमाम उल हक ने 72 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। मोइन खान ने 56 रन की जो है वो नॉट आउट इनिंग खेली। इसके अलावा जुएसा ने 2 विकेटें हासिल की, और मार्वन अदापतू जो है वो 100 रन बनाने में कामयाब हुए, और रसल आर्नल्ड ने 41 रन की इनिंग खेली, और यूं पाकिस्तान 39 रन से जीतने में कामयाब हुआ। मोइन खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको शो में हम खुशामदीद कहेंगे। मोइन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस शो में ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप पहले कप्तान थे कि जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को जो है वो फतह दिलाई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एशिया कप में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। अरे ये देखिए अली, डिपेंड करता है, कभी कभी टीम की फॉर्म अच्छी होती है, कभी फॉर्म अच्छी नहीं होती है। 2000 में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी टीम थी मेरी कप्तानी में जो टीम खेली थी, बड़ी ही बैलेंस टीम थी। मेरा ख्याल है इसकी वजह से ही हम ये है कि पहली दफ़ा कामयाब हुए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। वो नवा इवेंट था जिस वक्त मैंने कप्तानी की थी पाकिस्तान की, और उसके बाद फिर मिसबा की कप्तानी में हम जीते, और वो भी बड़ा ही टफ मैच हुआ, और 2 रन से फतह हुई थी उसमें पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है अली बेसिकली अच्छी फॉर्म पे भी लड़कों की, और नेचुरली जब एक एशिया का अपना एक प्रेशर होता है एशिया कप का, आपको नंबर 1 की कंपटीशन में नेचुरली आपको कोशिश करनी होती है कि आप किसी तरह जीते ये टूर्नामेंट, बिकॉज के आपके जो मोस्टली जो मेन हरीफ है आपकी वो हमेशा से इंडिया रही है। तो इंडिया के खिलाफ जब भी खेलते हैं प्रेशर तो रहता है, और यही वजह आप देख ले प्रेशर कि हम पिछले काफी ज्यादा वर्ल्ड कप के मैचेस हारे हैं। ये पहली दफा कोई वर्ल्ड इवेंट था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को इजीली हराया, अदरवाइज इससे पहले कभी नहीं हराया। तो ये जो प्रेशर होता है बड़े मैच का, ये बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा वाइटल होता है। बट आई वाज लिटिल फॉर्चुनेट एज अ कैप्टन के मेरा जो मैच हुआ था 2000 में मेरी कप्तानी के अंदर, उसमें पाकिस्तान टीम एक तो बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान का, और जो ओपोनेंट हरीफ थे हमारे वो श्रीलंकन थे, तो वो ऐसे वो वाला प्रेशर मेरा ख्याल है नहीं था, जिसकी वजह से हमें कामयाबी भी हुई थी। और हम नो डाउट के इतना शुरू में अच्छा नहीं खेले थे, मगर 42 ओवर तक आप देखें उसके बाद बड़ा तेज स्कोर हुआ था। उसमें यूसुफ, इंजी और मैंने मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि काफी तेज रन बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक रिस्पेक्टेबल मेरा ख्याल है 277 या 278 रन बनाने में या 288 बनाने में कामयाब हुए थे हम। ठीक है मोइन भाई, आपने अपनी इनिंग की बात की है, तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो आजम खान को तो खेलते हुए देखती है, लेकिन मोइन खान से खेलते थे। यकीनी तौर पर जरा आज की नस्ल को बताना भी है, आपकी जैसे जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से रूशनास भी कराना है। किस तैयारियों के साथ पाकिस्तान की टीम एशिया कप में गई थी, क्योंकि विकेटों के पीछे भी आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, विकेटों के आगे भी बड़ा अच्छा खेले, कप्तानी आपकी बड़ी जबरदस्त थी, तो किन तैयारियों के साथ पाकिस्तान की टीम एशिया कप में शिरकत करने गई थी? कोई ऐसी खास तैयारी तो नेचुरली हम सब प्रोफेशनल थे जब खेलते थे, जाहिर सी बात है, तो प्रोफेशनल जो एथिक्स कहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते थे जो भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स होते थे। हमारा टूर एक तो बहुत लंबा था, वो टूर आपको याद होगा जिसमें मुझे कप्तानी मिली थी। हम पहले पाकिस्तान की टीम शारजा गई थी कोको क्लब कप खेलने, वहाँ भी हमने ट्राई नेशन में इंडिया को बाहर कर दिया था और हमारा फाइनल साउथ अफ्रीका से हुआ था। इसी तरह वेस्ट इंडीज में ट्राई नेशन हम जीत के आए थे, फिर वहाँ से एशिया कप में गए और एशिया कप भी जीता। तो एक बहुत ही बड़ा टूर था। असल में बहुत ज्यादा टाइम मिला था उस टीम को अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में, लोगों को क्रिकेटर्स को जेल इन होने में, बिकॉज के हम 2-3 साढ़े 3 महीने टूर पे ही रहे थे।
और फिर हम ये टूर्नामेंट खेले और जीते और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने। और उसमें जो एक खास बात है उस मैच की, उस दिन इत्तेफाक से मैं अली बीमार था, बुखार था, 102 मुझे बुखार था। और बस वो क्या कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस दिन खिलाना था, क्योंकि फेयर ऑफ फेलियर जो था वो मेरे जहन से निकल गया था। बिकॉज के जहन में होता है बंदा जिस वक्त अनफिट होता है, थोड़ा बहुत भी या कोई बीमारी होती है, तो उसके पास एक एक्सक्यूज तैयार होता है कि यार खुदा ना खास्ता अगर मैं फेल हुआ तो सबको पता है कि मैं बीमार हूँ। बट उसी में फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है, और वही हुआ मेरे साथ। मैं जब गया बैटिंग करने, पाकिस्तान की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, देन आई स्टार्ट स्कोरिंग रन। और आपको शायद याद हो कि मैं एज अ कैप्टन बड़ी बहादुरी शो की थी उस मैच में, और मैंने बगैर हेलमेट के वो इनिंग खेली थी, और मेरा ख्याल है बहुत ही कम 31 बॉलों में कोई 56 शायद रन बनाए थे मैंने, और बाकी मैंने सही कहा, मैन ऑफ द मैच हुआ था मैं उसी बैटिंग की परफॉर्मेंस से। तो आई थिंक वो जो एक फियर ऑफ फेलियर था वो मेरे अंदर खत्म हो गया था उस बुखार की वजह से। और जब तौकीर उस वक्त विजिट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप में, तो वो भी आए थे। जब उनको पता लगा मेरी तबीयत खराब है तो बहुत कंसर्न थे, आके उन्होंने भी पूछा कि आप खेल लोगे, क्योंकि मैं पैड किए लेटा हुआ था उस वक्त, जो हमारी फिजियो टेबल होती है उसके ऊपर। तो नेचुरली वो एक जहन में होता है, एज ए कैप्टन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने बिल्कुल बड़ा फर्मली कहा कि हाँ बिल्कुल मैं खेलूंगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। और बस उसके बाद अल्लाह ने ऐसा मौजूदा किया पाकिस्तान टीम में, जो हम आखिरी 8 ओवर में, अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है कि हम 100 रन बनाए थे। वो एक आउटस्टैंडिंग मैच हुआ था, एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। मोइन खान साहब अपनी एशिया कप की यादों को शेयर रहे हैं। मोइनुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एशिया कप के पहले सेंचुरियन, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मोइनुल लतीफ़ साहब जो एशिया कप के एक हिस्ट्री मेकर हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पाकिस्तान के चैंपियन कैप्टन हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये दोनों हमें कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, और अब जो कल से आगाज़ हो रहा है एशिया कप का, ज़रा इसको हम डिस्कस करेंगे। इनका दोनों का एनालिसिस जो है वो शामिल करेंगे इस शो में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मोइनुल लतीफ़ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में और मोइन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और ये दोनों मौजूद शख्सियत इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन भाई, हम बात कर रहे हैं अब एशिया कप के हवाले से कि अब जो है शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हुई, वो टीम से बाहर हो गए, और उनकी जगह अब जो है मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया। अब मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था, एक अरसे से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अचानक से वो आ रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हाई वोल्टेज मैच है, हाई वोल्टेज मैच है इंडिया के खिलाफ। तो साइकोलॉजिकल जो आपकी फील्ड है, कितना उनके ऊपर प्रेशर होगा? प्रेशर तो डिपेंड करता है वो कितना प्रेशर लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आपकी इंजरी हुई थी, अब ये तो जो मैनेजमेंट है उसको इस तरह से उसकी कम्युनिकेशन करनी चाहिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उसको खुद अपनी ट्रेनिंग लेनी चाहिए इन दैट सेंस के अब ही नीड टू फॉरगेट पास्ट, राइट? ही नीड टू फॉरगेट पास्ट के पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टार्ट अ न्यू डे, अ न्यू बिगिनिंग एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त उसको पास्ट को भूलना पड़ेगा, एंड भूलने के लिए एक बाकायदा एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, और उसके लिए यही है कि आप पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करें, राइट? Instead of negative feelings, right? Forget about the past and think about the future, right? And present. That's very important. ठीक है। अच्छा मोइन भाई, ये तो चले अभी एक आ रहे हो एक एज ए क्रिकेटर में आपसे बात कर जी कि अगर एक प्लेयर जो क्रिकेट नहीं खेल रहा हो, वो अचानक से आता है, इंडिया पाकिस्तान मैच आप खेलें कि जहाँ पे अरशद अयूब ने 5-6 आउट कर दिए थे, कितना प्रेशर होगा इस वक्त हसनैन के ऊपर भी? हसनैन के ऊपर प्रेशर, यही तो प्रेशर को मैनेज करना होता है बेसिकली। अगर इफ़ ही कीप कंटिन्यूस थिंकिंग अबाउट द पास्ट, राइट, देन व्हाट हैपेंड, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो मेकअप बनाया उसमें तो एक हार्मोन रिलीज होता है, और जब बार बार सोचता है तो फिर वो टेम्पररी उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, राइट? तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है उसको पॉजिटिव फीलिंग रखे, जो आसपास के दोस्त हैं, सराउंडिंग है, जो कंपनी है, वो सिर्फ मोटिवेट करे, मोटिवेट करेंगे। और मोइन खान साहब भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोइन भाई, आपकी दानिश में ये जो इंजरी हुई है शाहीन शाह अफरीदी को, और अभी मोहम्मद वसीम जूनियर अनफिट हो गए, कितनी कमी इनको इस 28 अगस्त के मैच में महसूस होगी?
मोइन भाई सुन रहे हैं मुझे? पाकिस्तान की टीम मुझे तो T20 में हमेशा फेवरेट लगती है अगेंस्ट इंडिया, और पाकिस्तान ने प्रूव किया लास्ट मैच में जो हमने दुबई में खेला था, और फिर उसी रीजन में मैच है तो यकीनन पाकिस्तान को एडवांटेज तो होगा, क्योंकि उस मैच पे पाकिस्तान बहुत कन्विंसिंगली जीता था 10 विकेटों से। वो इम्पैक्ट जो क्रिएट किया इंडिया की टीम पे, तो इंडिया भी प्रेशर में होगा, उसे पता है कि ये आसान टीम नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अपनी फुल फ्लैश कहना चाहिए, थ्रॉटल दिखाना चाहिए, फुल फ्लैश एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए जिस तरह उस मैच में थी। बिल्कुल शाहीन शाह का मैं समझता हूँ कि एक है तो नुकसान बिल्कुल, क्योंकि बहुत इनफॉर्म बॉलर है और उनकी एक धाक है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो ओपोनेंट टीम होती है वो सब डरते हैं उनकी पेस, उनकी लाइन लेंथ, उनकी जो डिलीवरीज है वो जिस तरह वेरी करते हैं, नए बॉल पे यॉर्कर्स करते हैं, फिर थोड़ा सा ओल्ड बॉल होता है तो स्लो बॉल बहुत ही अच्छी करते हैं, यानी तो ऐसे में यकीनन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नए लड़के को किसी को लेनी पड़ेगी। तो नेचुरली पाकिस्तान को थोड़ा तो इसमें यह है कि नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन इन फॉर्म बैट अभी अगर बॉलर कोई डोमेस्टिक सर्किट में है तो मैं समझता हूँ एज ए लेफ्ट आर्मर मीर हमजा मौजूद है, तो पाकिस्तान को देखना चाहिए अगर उनको भेज सके इन एब्सेंस ऑफ दीज टू बॉलर्स तो एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट PSL में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और करंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए, और वो इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज कि वो यंग है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और वो ग्रूम्ड है ऑलरेडी, सर्किट में खेल चुके हैं क्रिकेट। प्रेशर मैच तो जरूर होता है इंडिया के साथ, लेकिन ये है कि आप एक मैच्योर क्रिकेटर जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट सर्किट से थ्रू एक प्रोसीजर वो आया हुआ है, तो यकीन सस्टेन कर सकता है वो फिर। ठीक है, मोइन भाई हमारे साथ मौजूद रहेगा, मोइन लतीफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद लेंगे तो मजीद दोनों मोइन के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मोइन खान साहब टेलीफोन लाइन पर, और एशिया कप के पहले सेंचुरियन मोइन लतीफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। अब इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो मेंटल टफनेस के हवाले से, कि जो हमारे बैकअप जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस ज़माने में मोइन लतीफ साहब खेलें उस वक्त एक से एक पाकिस्तान की टीम में ओपनर था, और ये एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन थे कि जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में स्ट्रगल कर रही थी तो इनको जब मैच खेलने का मौका मिला, नंबर 3 पे इनको बैटिंग का कहा गया। ये खुद इमरान खान साहब के पास गए, कहा मैं ओपन करूंगा, क्योंकि इस वक्त ओपनिंग स्ट्रगल कर रही थी। 46 रन की इनिंग खेली। फिर कोटली वाल्श जो जमाने में एक दहशत की अलामत थे, उनके खिलाफ उन्होंने क्वेटा में, मुझे याद है एक मैच में एक ऐसा स्ट्रोक खेला कि गेंद स्टेडियम से बाहर जाके गिरी। तो बैकअप हमारा इतना अच्छा उस जमाने में होता था, अब ऐसे बैकअप हमें नजर क्यों नहीं आ रहे? मोइन भाई अब जो ये बातें हो रही है कि शाहीन शाह है, पीछे कोई बैकअप नहीं है, फिर हमने हसनैन को भेज दिया कि जो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे, तो ये जो शाहीन शाह हो रहा है, इससे कितने असरात पड़ेंगे हसनैन के जहन पे भी और पाकिस्तान टीम के कैंप पे भी? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जो कम्युनिकेशन है वो असर्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। शाहीन शाह इज़ नॉट इन द टीम, तो अब उसको फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाएं। क्या हो रहा है, दूसरे प्लेयर जो है डीमोटिवेट हो रहे हैं कि शाहीन शाह इज एवरीथिंग राइट, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्रिकेट में जब प्लेइंग 11 होती है ना, प्लेइंग 11 जो खेल रही होती है इस वक्त, वो सबसे बेस्ट टीम होती है, और जो इनकी मैनेजमेंट है उनको ये बताना चाहिए, और बार बार मुझे पूरी उम्मीद है वो ये बताते होंगे कि यू आर द बेस्ट राइट, एंड हाउ कुड वी मेक देम बेस्ट। वो ऐसे बेस्ट हो सकते हैं जब हम ये सारी कम्युनिकेशन, जो नेगेटिव कम्युनिकेशन हो रही है कि शाहीन शाह के बगैर कुछ नहीं होता। अक्सर मैं देख रहा हूँ टीवी पे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब क्या होगा, ये अब शाहीन शाह नहीं है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब शाहीन शाह तो है ही नहीं, अब जो मौजूद है उनकी बात कर लें, उनको मोटिवेट कर दें कि भाई वो जो हसनैन है या हसन अली है, दे आर द बेस्ट, वो बेस्ट बॉलर है। अच्छा, आपने इसी मौजूद में एक बुक भी लिखी है, मुझे याद पड़ता है, एक्सेलेंस विद द माइंड एट प्ले, उसमें भी इसी किस्म की कुछ बातों का तस्करा किया गया है? जी, उसमें तो ओवरऑल पूरा प्रोग्राम बना के दिया है कि मैं कम्युनिकेशन जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थॉट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफ द फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रेसिंग रूम कितनी इंपॉर्टेंट। इसमें ड्यूरिंग कंपटीशन फॉर एग्जांपल कभी भी नेगेटिव बात नहीं, आई हैव सीन मेनी टाइम कि शाबाश शाबाश छक्के ना मारी, शाबाश शाबाश छक्के ना मारी, उसके बाद वो छक्के मार गया। कम्युनिकेशन ये नहीं होनी चाहिए कि अब वो, मैंने अब्दुल रहमान से जब पूछा जिम्बाब्वे के खिलाफ जब छक्का लगा तो मैंने कहा तुमने 4 ओवर इतने अच्छे किए, बाद में छक्के का मोइन भाई सानू की पता, बड़ा अच्छी बॉल की टीम है, लेकिन आखिर में मैंने कहा सोचो ज़रा,
थिंक ओवर इट, तो उसने कहा हाँ, जब उसने छक्का बोला तो मेरे ध्यान में छक्का आया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग छक्का, वो ये कह सकता था, पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, वो ये कह सकता था शाबाश रन कंटेन करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आपने पॉजिटिव कम्युनिकेशन करनी है, और स्पेशली ड्यूरिंग द कंपटीशन, राइट? कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, क्योंकि दिस इज नॉट बास्केटबॉल एंड दिस इज नॉट कि आप रिप्लेस कर सकें। यही प्लेइंग 11 खेलेगी, दे आर द बेस्ट, राइट? अच्छा, मोइन खान साहब को भी जरा शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मोइन भाई, आप हसनैन आपके साथ खेले हैं, रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं हसनैन, इस तरह भी मोइन भाई ने भी तफसील से जिक्र किया, आपने इनको भी सुना होगा। क्या कहेंगे हसनैन की इंक्लूजन के हवाले से? अगर वो सीजन खेल रहा होता तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी थी। आई डोंट नो कि अभी कितने मैचेस उसको खिलाए हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि अभी कोई करंटली ऐसी क्रिकेट हसनैन ने खेली है। एक बहुत बड़े गैप के बाद आ रहा है वो खेलने, नेचुरली एक प्रेशर होता है। तो मेरा जाती ख्याल तो ये है कि कोई मुझे तो नहीं अच्छा फैसला लगा कि आपने डायरेक्टली, जहाँ पे ऑपोजिशन आपकी इतनी स्ट्रांग है, इंडियन आपको पता है कि मेक और ब्रेक होता है, वहाँ पे आप ऐसे प्लेयर का कम बैक करा रहे हैं जिसने काफी अर्से से इंटरनेशनल क्रिकेट की सर्किट से वो बाहर रहा है, यू नो। तो यहाँ पे किसी ऐसे प्लेयर को, जैसे मैंने कहा कि मीर हमजा मौजूद थे या और हसन अली मौजूद थे, हसन अली को रिसेंटली ड्रॉप किया था उन्होंने, तो इन दोनों में से किसी को ले लेना चाहिए ताकि आपकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ आती। जी, हसन अली को ले भी लिया अभी वसीम जूनियर की जगह। अब ये बताएगा कि ड्राविड जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो कोचिंग से दस्तबरदार हो गए, और अब वीवीएस लक्ष्मण को शामिल किया गया है एज ए कोच। तो ड्राविड का ना होना पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, कोचेस की अहमियत जरूर होती है अपनी जगह। एक राहुल द्रविड़ नो डाउट एक बहुत बड़े क्रिकेटर है अपने एरा के, और एक इंस्पिरेशन फिगर है इंडियन क्रिकेट के लिए, और जिस तरह उन्होंने प्रोग्रेस किया एज ए कोच वो बहुत अच्छा है सबके सामने, यू नो। फर्क तो पड़ता है, लेकिन एट द एंड प्लेयर्स ही होते हैं। अगर प्लेयर्स ही मोटिवेटेड नहीं है किसी टीम के, आप कोच जिस मर्जी टॉप प्लेयर को लगा दें या टॉप कोच को लगा दें, वो टीम नहीं उठती। टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन, मैं समझता हूँ। और पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त बाबर के हाथ में, और बाबर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बाबर ने मोटिवेटेड किया हुआ अपनी टीम को। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा, यकीनन इन एब्सेंस ऑफ देयर कोच, के इंडियन अगर कोच भी मौजूद नहीं है तो नेचुरली हर तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सबकत है। और कोहली को भी हमने देखा था कि कोहली की प्रीवियसली इतनी कोई ज्यादा फॉर्म नहीं रही, तो नेचुरली प्रेशर तो होगा इंडिया के ऊपर। और पाकिस्तान को एक एडेड एडवांटेज हासिल है कि प्रीवियसली उन्होंने एक बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री जो है पाकिस्तान के लिए हासिल की थी। ठीक है। अच्छा मोइन भाई, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के कोच हैं ड्राविड, वो अब नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण उनकी जगह कोचिंग, पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा? क्योंकि कोच जो मुसलसल 7 टीम के चल रहा है, वो अब अचानक से जो है वो दस्तबरदार हो जाता है। कोच है, डेफिनेटली उनकी टीम को तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये कि हमारे पास भी कोच है। हमने तो अपनी स्ट्रेंथ से खेलना है ना, हमने उनके बारे में थोड़ी सोचना है। हमने तो अपने हिसाब से खेलना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ज़्यादा आप जहन में रखेंगे तो यू कैन परफॉर्म वेल। लेकिन जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये अपना मोहम्मद अकरम, ये जब उस वक्त पाकिस्तान पीसीबी में थे तो ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम ने दौरा किया था, और ये स्ट्रेन को बार बार देख रहे थे, और मैं भी एनसीए में देख रहा था उसको बार बार कि इसकी ये भी स्ट्रेंथ है, इसकी ये स्ट्रेंथ है। मैंने कहा यही सबसे ज़्यादा आउट करेगा, क्योंकि तुम लोग इतना इसको देख रहे हो। और फिर इमरान फरद ने आके मुझे ये बोला कि ज़्यादातर हम उसी से आउट हुए। बेसिकली आप अपनी स्ट्रेंथ की जब बात करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगी, राइट? आप उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे तो आप तो वीक पड़ जाएंगे। लास्ट में जैसे अभी शाहीन अफरीदी के बारे में बोल रहे हैं कि शाहीन अफरीदी, तो दूसरे जो प्लेयर जो प्लेइंग 11 में है वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, राइट? अच्छा, मुझे शो वाइंड अप करना है। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान में किसको एडवांटेज है? देखिए जी, इस वक्त तो इट्स टू अर्ली टू से, राइट? लेकिन ये है कि उस वक्त उसका स्ट्रेस, उसका मेंटल लेवल और उसकी जो है सोच कितनी अच्छी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिकेट में ये है कि फ्यूचर में जंप नहीं करना चाहिए, राइट? करंट मोमेंट को एंजॉय करें, प्रेजेंट मोमेंट में खेलें, फॉरगेट अबाउट द एंड रिजल्ट, बिकॉज एंड रिजल्ट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल? द प्रोसेस, राइट? 1000-mile journey begin with this single receptor. To enjoy your present situation, live in present moment and enjoy your game, you will have a good result. ठीक है, थैंक यू सो मच मोइन लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, और मोइन खान साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। चूँकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, इसलिए जो गुफ्तगू मज़ीद इनसे करना चाहते थे, जो इनके तजुर्बात का निचोड़ हासिल करना
चाहते थे, शायद उस तरह हम इस शो में बात नहीं कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा भी मोइन भाई हम आपको दावत देते रहेंगे और मोइन खान साहब आइंदा भी हम आपको मदऊ करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल से एशिया कप के मुकाबलों का आगाज हो रहा है। एशिया कप के पहले सेंचुरी मुनीर लतीफ़ साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और एशिया कप के पाकिस्तान के पहले फातेह कप्तान मोइन खान साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के हम इंतहाई मशकूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल रात इंशाल्लाह 11:05 पर एक दफ़ा फिर आपसे जी स्पोर्ट्स में मुलाकात होगी एशिया कप स्पेशल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।